पाकिस्तान तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, रब से दुआ हर दिल की सदा। 78वें जश्न आज़ादी पर सारी कौम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। मुल्क के गली गली कोने कोने में जश्न, नगर नगर सब जिलाली परचमों की बहार। 78वें जश्न आज़ादी पर दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी, फ़ज़ा नारे तकबीर से गूंज उठी। पूरी कौम यक ज़बान, वतन के लिए जान भी कुर्बान। वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार के अलग अलग अंदाज, कहीं परचम कुशाई तो कहीं केक काटे जा रहे हैं। गूगल का डूडल भी यौम आज़ादी पर पाकिस्तान के रंग में रंग गया। जियो न्यूज़ और टीम जियो की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। प्यारा पाकिस्तान देने वाले बानियान वतन को कौम का सलाम। कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के सेलर्स और कैडेट्स ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स के चाक चौबंद दस्ते ने पाकिस्तान आर्मी को चार्ज दे दिया। जश्न आज़ादी के मौके पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर मिली जोश व जज्बे से कौमी तराना पढ़ा गया। जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी और मार्के हक की फतह की तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, वफाकी काबीना के अरकान, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान, दोस्त ममालिक के सफ़रा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। तीनों मुसल्लह फ़ौज पर मुश्तमिल म्यूज़िक बैंड का शानदार मार्च पास्ट। पाक आर्मी, पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया, पंजाब रेंजर्स, FC खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों का सलामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट। तकरीब में SSG कमांडोज, दोस्त ममालिक आज़रबाईजान और तुर्की के फौजी दस्ते ने भी मार्च पास्ट किया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। मुल्क का हर शहर और हर गली मोहल्ला कौमी परचम के रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क भर में चरागों और आतिशबाजी। नौजवान कौमी परचम और झंडियाँ लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों, चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चरागा। कौमी असम्बली में यौम आज़ादी और मार्का हक पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की हर कीमत पर हिफाजत का अज़्म दोहराया। मुल्क के बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी जश्न आज़ादी जोश और खरोश से मनाई जा रही है। सिंध के शहरों हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में परचम कुशाई की तकरीबात। सखर में मरकजी तकरीब में 300 फुट ऊंचा, 84 फुट लंबा और 56 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, सरगोदा और मुजफ्फरनगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। लोअर दीर, नौशहरा, मर्दान, DI खान, मानसेरा और शिमाली वजीरिस्तान में जश्न आज़ादी और मार्का हक मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से हुआ। तारीखी चनार बाग में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब का इनकाद किया गया। शम्स लोन, वज़ीर दाखिला GB ने परचम कुशाई और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मुकीम कश्मीरी पनाह गुज़ीनों ने बारिश में पाकिस्तान के हक़ में रैली निकाली। शदीद बारिश में पाकिस्तान मेरी जान के नारों ने माहौल को गरमा दिया। 8 मकाम, नकियाल, भिम्बर, कोटली, समहानी, हटियां बाला में तकरीबात। पुलिस, स्काउट्स के चाक चौबंद दस्तों ने सलामी दी और सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारत की बिला जवाज़ जाहिरियत के जवाब में हमने तहम्मुल, हिकमत और भरपूर क़ुव्वत से दिफा किया।
दुनिया ने देखा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी खुद मुख्तारी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का जश्न आज़ादी पर पैगाम, कहा कि मार्का हक में फ़तह हमारे अवाम के लिए नए एतमाद का ज़रिया बनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मुसल्लह फ़ौज और अवाम के उस अज़म को सराहते हैं जिन्होंने मिलकर हमारी खुद मुख्तारी का दिफा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि आज़ादी लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुई है। मार्का हक में तारीखी फ़तह ने आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा है कि यह दिन कुर्बानियों, जद्दोजहद और आज़ादी के ख्वाबों की ताबीर का दिन है। खून, आंसू और शहादतें वो कीमत थीं जो आज़ादी के लिए अदा की गईं। वतन के अमन व दिफा की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। जश्न आज़ादी पर सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के बयान में कहा गया कि ये दिन हमारी वहदत, साबित कदमी और रोशन मुस्तकबिल के अज़म की अजीम कामयाबी की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान उन रहनुमाओं, मुदब्बिरों और सिपाहियों को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने वतन की बुनियादें रखी, उनके अजीम विरसे को दिल से कद्र एहतराम के साथ संभाले हुए हैं, मुल्क की खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़ और आइन की पासदारी के अज़म का इयादा करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान अटूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई ताकत की बुनियाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला सिंध ने काबीना रकीन के साथ मज़ार क़ायद पर फूल रखे और दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान पुलिस लाइन में परचम कुशाई की। यादगार शोहदा पुलिस पर सलामी दी। शोहदा पुलिस की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। सूबे में खुशहाली, अमन और अवामी फलाह के लिए दिन रात काम जारी है। बलोचिस्तान असम्बली के सब्ज़ाज़ार में यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने स्पीकर असम्बली के हमरा परचम कुशाई की। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कौमी तराना पढ़ा और मिली नगमे भी पेश किए। तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा है कि जब जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, बलोचिस्तान के लोग पीछे नहीं हटे। बलोचिस्तान में बेअमनी और बेचैनी की सूरत हाल जल्द ख़त्म होने को है। जश्न आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस ने परचम कुशाई के बाद पौधे लगाए। लाहौर हाई कोर्ट में 78वें यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने परचम कुशाई की। सिंध हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट समेत वकीला ने परचम कुशाई की। पेशावर हाई कोर्ट परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने परचम कुशाई की। तकरीब में स्कूल के बच्चों और असातिज़ा की शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अहाते में परचम कुशाई की तकरीब में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस रोज़ी खान ने परचम कुशाई की। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। ये फोर्स, ये कुव्वत हमारी रवायती जंगी सलाहियत को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से एक और संग मील साबित होगा। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। मुझे कभी उम्मीद है कि खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। कहा कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील जंगी सलाहियत की जानिब अहम संग मील है। जश्न आज़ादी और मार्का हक फतह की तकरीब से खिताब में कहा कि उम्मीद है खित्ते में देरपा अमन के लिए अमरीकी सदर ट्रंप कश्मीर का मसला यूएन करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में किरदार अदा करेंगे। जंगबंदी में मुस्बत और ठोस किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसको घमंड था कि अपनी जंगी ताकत से पाकिस्तान को ज़ेर कर लेगा। 4 दिन के अंदर भारत का गुरूर मिट्टी में मिल गया। मुसल्लह अफवाज ने अपनी जुर्रत और बहादुरी से भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, UAE, कतर और ईरान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की। मार्का हक ने साबित किया है कि हम आज़ादी की हिफाजत करने की ताकत रखते हैं। ये भी कहा है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के साथ हुकूक हासिल होने तक खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक मॉडल की नकाब कुशाई भी की। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ। ये मीसाके मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तिलाफात अपनी जगह मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जश्न आज़ादी पर तमाम जमातों को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत। कहा कि वक्त आ चुका है कि हम सियासी तक़सीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़ें। आज के अजीम दिन पर तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए दावत देते हैं। ये मिसाक़ मईशत की बहाली का मनसूबा नहीं, वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है। पूरी दुनिया देख सके कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह मगर पाकिस्तान की खातिर हम एक हैं। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है मगर जलाओ घराव का नहीं। तनकीद का हक है मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। सियासत का हक है लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। हम इसको किसी सूरत पनपने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है लेकिन जलाओ घिराव का नहीं। तनकीद का हक है लेकिन तौहीन और गाली का नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हुए। 150 अरब डॉलर्स का माली नुकसान हुआ। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। रियासत के खिलाफ मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का यौम आज़ादी पर पैगाम। कहा कि हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक हकीकी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमने आज़ादी हासिल की कि ऐवान बाला दस्त होगा, अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि मिलकर फरसूदा निज़ाम को बदल कर मुल्क को बानियाने पाकिस्तान की उमंगों का मरकज़ बनाना है। पाकिस्तान सिर्फ उम्मत नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मजलूम इंसानों का तर्जुमान होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा है कि बुनियानो मरसूस और मार्का हक में पाक फौज की कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि हमारी अफवाज हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि शहादतों, कुर्बानियों और हिजरतों के बाद आज़ादी जैसी नेमत नसीब हुई। बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची में सिंध हुकूमत की मार्का हक तकरीब, शानदार आतिशबाजी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चाहते तो जंग जारी रखकर भारत को मजीद मजा चखा सकते थे। अमन पसंद हैं इसलिए दुनिया की बात मान ली और जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। तकरीब में राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली, हदीका कियानी, आतिफ असलम और कैफी खलील समेत नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशत गर्दी और तिजारत में ताउन को सराहते हैं। अहम मादनियात और हाइड्रोकार्बन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुतहरिक कारोबारी शराकतों को फ़रोग़ देंगे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मुआशी ताउन बढ़ाने का आज़म। जश्न आज़ादी पर लाहौर कौमी परचम के रंगों से रंग गया। मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। माल रोड पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कैनाल रोड, कैंट, लिबर्टी चौक रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सज गए। वाबडा हाउस, हॉकी स्टेडियम, टाउन हॉल, पंजाब असेंबली समेत दीगर अहम इमारतों पर चरागां। पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। शहरी बड़ी तादाद में हसीन मनाजिर देखने पहुंचे। कोयटा में लेजर लाइट से आज़ादी का जश्न मनाया गया। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम पर इजहार तशवीश। कमीशन का कहना है कि नए एक्ट के जरिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे अफराद को 3 महीने तक हिरासत में रख सकेंगे जो उनके नज़दीक मशकूक हों। किसी इल्ज़ाम या ट्रायल के बगैर लोगों को हिरासत में रखने से आईन पाकिस्तान की शक 10 और 10A की पामाली का खदशा है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून साजों पर जोर दिया है कि वो इस इकदाम पर नजर सानी करें। इंसदाद दहशतगर्दी इकदाम पाकिस्तान के आइन और इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों के अंदर रहकर यकीनी बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 5 दहशतगर्द हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 3 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। पेशावर में थाना हसन खेल हमले में 1 पुलिस अहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। दीर पाई में पुलिस चौकी पर हमले में 1 कांस्टेबल शहीद हो गया। बन्नू में शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया गया। हमलावर फरार हो गए। गजा पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 3 बच्चों समेत मजीद 8 फ़लस्तीनी भूख की शिद्दत से इंतकाल कर गए। गजा में अब तक भूख की शिद्दत से 106 बच्चों समेत 235 फ़लस्तीनी इंतकाल कर चुके हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा का कहना है कि इसराइली हुक्काम अब भी अहम इमदाद बशमूल खुराक, अद्वियात, पनागाहों के सामान और हिफ़्ज़ान सेहत के सामान को गजा में दाखिल होने से रोक रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि गजा के निज़ाम सेहत की मुनज़्ज़म तबाही, हेल्थ वर्कर्स की हलाकतों और जबरी भूख के ज़रिए तिब्बी कत्ले आम कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेनी सदर से वर्चुअल मीटिंग। अमरीकी सदर का कहना है कि यूरोपीय रहनुमाओं और ज़ेलेंस्की से बहुत अच्छी बातचीत हुई। सदर पुतिन से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से बात करेंगे। सदर पुतिन से जल्द ही दूसरी मुलाकात भी करना चाहेंगे। पुतिन से मुलाकात अच्छी रही तो दूसरी मुलाकात में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी करवाएंगे। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेज़बान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेज़बान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतज़ार किस बात का है? ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं मुबश्शिर भाई? कैसे हैं? ठीक ठाक, बस 5 बजे की तैयारी। बुलेटिन है 14 अगस्त है आज, जश्न आज़ादी। बिल्कुल इसी बात से मुनासबत से मैं खबर ब्रेक करने आया हूँ कि आप नहीं कर रहे हैं आज 5 बजे की खबर मैं कर रहा हूँ। आप ताबिश हाशमी, मुबश्शिर हाशमी है। थैंक यू। स्टूडियो का काम हमारा है। शुक्र है ये नहीं हूँ मैं मुबश्शिर हाशमी। स्टूडियो का काम हमारा है, सीरियस काम। तभी तो भाई देखिए सीरियस है, मेरे बस की बात भी नहीं, मगर अच्छा भी करना है, इसलिए मुझे ही करना है। आप देखो ना, आप समझो भैया। हाँ ये ठीक है ना, आप करो। आप पे अच्छा। हेलो हेलो हेलो। मुबश्शिर हाशमी या ताबिश हाशमी, कौन सा हाशमी बाजी ले जाएगा? किसको मिलेगा आज 5 बजे का बुलेटिन? देखते रहिए जियो न्यूज़, क्योंकि खबरों में हंसना मना है। भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया। आर्मी चीफ नहीं, खबर तो उनसे पढ़वा लूँगा। तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई इस 14 अगस्त को शाम 5 बजे की खबरें मुबश्शिर हाशमी नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा और अपना काम पूरा करूँगा खबरें पढ़ने का। भारत में पानी
और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।